प्रोनाउन, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, बहुत उपयोगी है। और अब आ गए हैं हम परीक्षा के हिसाब से क्वेश्चन आंसर समझने का हमारा अब टर्न आ गया है, ठीक है ना। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव ये प्रोनाउन समझ लिया अच्छे से, तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोनाउन समझते हैं और उस एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शंस और एरर वाले भी देखते हैं, ठीक है ना। तो आज अब हमारा जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ ना, जस्ट हमारी क्लास शुरू हो गई है। कौन सी? फिल इन द ब्लैंक्स की। देख लीजिएगा कैसी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउंस। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यदि इस नाम से आया या फिर ऐसे आया फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, इस प्रकार से ब्रैकेट में दे देते हैं शब्द और आपको फिल करना हो जाता है, फिल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम किस क्वेश्चन किस तरह से समझ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, इस प्रकार से भी समझ रहे हैं। उसमें दिस, दैट, जो भी दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इस तरह से आ जाते हैं ब्रैकेट में और हमें इनको फिल करना होता है, ठीक है ना। तो हम आ जाते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस पे, क्या है, स्पेस है, इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या आएगा, दिस या दैट या दीज या दोज या सच, क्या आएगा ये, इसमें क्या आएगा देख लीजिएगा। एक तो सिंगुलर है वर्ब, ठीक है ना, तो दैट नहीं आ सकता क्योंकि वह नहीं, उसको हम संबोधन करने के लिए हम ऐसे बता रहे हैं, यह गिफ्ट है, यह मेरे चाचा की ओर से उपहार है, गिफ्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से बोल रहे हैं ना कि दैट आएगा, दोज आएगा, दिस आएगा, कुछ नहीं, यहाँ केवल क्या आएगा, दिस आएगा। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, है ना, यह मेरे चाचा की ओर से या फिर मेरे चाचा की ओर से यह उपहार है, ठीक है ना, यह गिफ्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ दिस या दैट दोनों जैसे ऑप्शन में आ गया, दिस और दैट आ गया, तो आपको सेलेक्ट करना था, दिस आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है वो तो मेरे चाचा की ओर से यह उपहार है, यह उपहार है, किसी को दे रहे हैं तो यही तो देखेंगे, वह देंगे कि वह उपहार है ना, ले लेना तुम, ऐसे नहीं ना, उसको पॉइंट करके तो बताएंगे हम, ऐसे जैसे ये उपहार है, ठीक है ना, मेरे चाचे की ओर से यह उपहार है। किसी को भेंट कर रहे हैं तो ऐसे तो बोलेंगे ना, यह कि वह उपहार है, ठीक है, वहाँ से ऐसे बोलेंगे वह उपहार है, ठीक है ना, ले लीजिएगा आप, ऐसे नहीं बोलेंगे। मेरे चाचा की ओर से, मेरे चाचा की ओर से, जिसका भी बता रहे हैं ना, और से एक उपहार है, ठीक है ना, लीजिए आप, ओके, ठीक। नेक्स्ट है अपना सेकंड, बोथ बुक्स आर गुड, है ना, बोथ बुक्स आर गुड, दोनों किताबें क्या है, अच्छी हैं, दोनों किताबें अच्छी हैं, लेकिन दिस इज़ बेटर देन दैट, दिस इज़ बेटर देन दैट, ठीक है ना। तो यह क्या आएगा दोस्तों, दिस, और यह क्या आ जाएगा, दैट। याद रखना है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चल रहा है अपना, फिल इन द ब्लैंक्स चल रहा है ना, एग्जाम के हिसाब से चल रहा है, पर क्या चल रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, बोथ बुक्स आर गुड, दोनों किताबें अच्छी है, लेकिन यह उससे बेहतर है, किससे बेहतर है, दैट से, ठीक है ना, यह उससे बेहतर है, ठीक। दोनों किताबें अच्छी है लेकिन यह उससे बेहतर है, बेटर देन, उससे बेहतर है, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट हुआ हमारा दिस और दैट, ठीक है ना, दो आते हैं इसमें, दो खाली स्थान था तो दो ही फिल कर दिया हमने। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चल रहा है, ऐसे देख लीजिएगा, दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द सेम, ऐसे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, कैसे भी करे एग्ज़ाम के हिसाब से हमें समझना है, ठीक है। द विंडोज़ ऑफ दिस रूम आर लार्जर देन ऑफ द ऑफिस, ठीक है ना। द विंडोज़ ऑफ दिस रूम, इस कमरे की खिड़कियाँ, आर लार्जर देन, से बड़ी हैं, किससे बड़ी है, ऑफ द ऑफिस, उस ऑफिस के जो खिड़कियाँ हैं, दोज ऑफिस की, वो ऑफिस की खिड़कियाँ है ना, उससे इस कमरे की खिड़कियाँ क्या है, बड़ी हैं, ठीक है ना। दोज ऑफिस, क्या या दिस भी नहीं आएगा, दैट भी नहीं आएगा, क्योंकि विंडोज़ है, बहुत सारी है, ठीक है ना। और
दूर है, ऐसा नहीं कि विंडो के ऊपर चिपक के बोल रहे हैं, नहीं ना। तो द विंडोज ऑफ दिस रूम आर लार्जर, कमरे की खिड़कियाँ है ना, कमरे की खिड़कियाँ उस दोज ऑफिस की उन खिड़कियों से, वो खिड़कियाँ जो वो खिड़कियाँ है ना उससे बड़ी हैं। ऐसे बताया गया है कि जो कमरे की इस कमरे की खिड़की है, इस कमरे की खिड़कियाँ है ना, कि जो ऑफिस की खिड़कियाँ है उससे क्या है, बड़ी हैं। तो क्या आएगा दोस्तों, दोज आएगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो ठीक, क्योंकि वो पॉइंट करके बताया, ये सभी चीज़ों में पॉइंट ही करके बताना है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर पॉइंट करके बताया है कि जो कमरे की ये है ना, द विंडोज़ ऑफ दिस रूम, इस कमरे की जो खिड़कियां है ना, ऑफिस के वो जो खिड़कियां है ना उससे बड़ी है, ऐसे बताना है। ठीक, क्लियर है आपको। ठीक दोस्तों, बहुत शानदार क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। दिस दीज दोज दोट कैसे फिल करते हैं हम, देखते जाइए आप। ही इज अ फूल एंड एज स्पेस मस्ट बी पीटीड एंड दया का, वो दया करना का, दया का भावना की सेकंड फॉर्म है वो। तो ही इज अ फूल एंड एज देखिए वह मूर्ख है, एज इस कारण, एंड एज इस कारण मतलब सच, एज सच इस कारण, मस्ट बी पीटेड है ना, वो गरीब है मतलब गरीब नहीं, वो मूर्ख है, वह मूर्ख है, और इस कारण से उस पर क्या है, दया आनी चाहिए यार, ठीक है ना। वह गरीब है एंड एज सच इस कारण से, मस्ट बी पीटेड दया आनी चाहिए, उस पर क्या आनी चाहिए, दया आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आया अपने दोस्तों, सच आया। क्या आया, सच, ठीक है ना। ये भी पॉइंट है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, समझ गए। वह मूर्ख है इस कारण से उस पर क्या, दया, मस्ट बी पीटेड मतलब उस पर दया आनी चाहिए, ठीक है ना। देख लीजिएगा, नेक्स्ट है गिव बुक टू स्पेस ए क्लासमेट। देखिए अब यहाँ पे वह ऐसे कैसे बोलेंगे, गिव दिस बुक, यह पुस्तक दो, यह पुस्तक उस साथी को दो, उस सहपाठी को दो, है ना, या पुस्तक उस सहपाठी को दो, या पुस्तक उस सहपाठी को दो, इस तरह से बोलेंगे। तो गिव दिस बुक टू दैट क्लासमेट, ठीक है ना। दिस और दैट दो स्पेस था हमारे पास में, एक में दिस आया, एक में आया दैट आया, ठीक है ना। तो यह किताब है ना, दिस बुक, यह किताब, गिव दिस बुक, यह किताब, ये गिव तो है ना वर्ब आया, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाता है ना। या जो किताब है, यह किताब उस सहपाठी को दो, ऐसे पॉइंट करके बता रहे हैं ना, यह किताब उस सहपाठी को दो, यह किताब उसको दो, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, दिस और दैट दो आए, दोनों स्पेस थे, दोनों फिल कर दिए। काइंड ऑफ पेन कॉस्टली है ना, प्रकार का पेन महंगा नहीं है। किस प्रकार का पेन महंगा है, काइंड ऑफ पेन कॉस्टली, या है ना, तो किस प्रकार का पेन महंगा है, दिस काइंड ऑफ पेन, इस प्रकार का पेन कॉस्टली महंगा है। तो क्या है दोस्तों, दिस आया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आया, दिस आया, ठीक है ना। अपने इन 5-6 में से एक तो फिल करना है। तो यहाँ दैट काइंड, उस प्रकार का पेन, हम बता रहे हैं ना, किसी को तो कैसे समझाएंगे, इस प्रकार का पेन महंगा है, तो उस प्रकार का थोड़ी बता रहे हैं हम, वो प्रकार का नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर भी है, ये भी देखना है हमको, वो भी देखना है, नाउन भी देखना है, सिंगुलर है या प्लूरल है, किसके लिए बोल रहे हैं, नियर बोल रहे हैं या फार बोल रहे हैं, दूर बोल रहे हैं या पास बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ को देखना पड़ता है हमको, क्योंकि हमने अच्छे से देखा था, हमने बहुत ही अच्छे से देखा था कि जो नियर है उसमें दिस, और नियर में है सिंगुलर है, नियर है सिंगुलर है तो दिस, और प्लूरल है तो दीज, और जो फार है, जो दूर है, वो दैट, और सिंगुलर दैट और प्लूरल दोज आता है। सच तो ऐसा है इस प्रकार से, और द सेम जो वही, जी किसी की बात करें कि यह वही आदमी है या वही किताब है, इस प्रकार से द सेम आता है। बाकी दिस, दीज, दैट, दोज समझना जरूरी है, वो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो नियर समझ गए ना दोस्तों, दिस और दीज, और फार दैट और दोज, ठीक।
बुक्स आर माइन, बुक्स आर योर्स। अब बोल रहे हैं कि किताबें मेरी है, ये किताबें मेरी है, और ये कैसे कैसे बोलेंगे हम, बुक्स आर माइन स्पेस से बुक्स आर योर्स, ठीक है ना। इसको कैसे बोलेंगे, ये किताबें ऐसे बोलेंगे, ये किताबें मेरी है, ये किताबें मेरी हैं और वो किताबें तुम्हारी है, ऐसे बोलेंगे कि ये किताबें मेरी हैं, ये किताबें तुम्हारी है, ऐसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, ये किताबें मेरी हैं और क्या बोलेंगे, ये किताबें तुम्हारी है, ये किताबें मेरी है और वो किताबें तुम्हारी है, इस प्रकार से बोलेंगे। तो देख लीजिएगा, दीज बुक्स प्लूरल है, पास में है, ये किताबें मेरी हैं और वो किताबें तुम्हारी है, दोज, ठीक है ना, दोज। दिस बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर योर्स। ये किताबें मेरी हैं, वो किताबें तुम्हारी हैं। क्लियर है, ठीक है। 9th पे आ जाते हैं। ही इज स्पेस, ही इज, अब आ गए ना, ही इज द सेम, वैसे बता दिया था ना, वो तो यूँ ही समझ जाते हैं हम। ही इज द सेम, ही इज द सेम बॉय दैट आई सा 2 hours ago। आई सा 2 hours ago, ठीक है ना। यह वही लड़का है जिसे मैंने क्या, या वही आदमी है, मैन है या लड़का है, तो यह वही आदमी है या वही, हाँ, यह वही लड़का है जिसे मैंने 2 घंटे पहले देखा था। यह वही आदमी है या वही लड़का है जिसे मैंने 2 घंटे पहले देखा था, ठीक है ना। द सेम आया इसमें, ये वही, द सेम, वही बताने के लिए। दिस इज़ नॉट स्पेस a treatment as I expected। दिस इज़ नॉट, तो यहाँ आएगा दिस इज़ नॉट सच अ ट्रीटमेंट एज आई एक्सपेक्टेड। मतलब यह वैसा इलाज नहीं है, जैसी मुझे उम्मीद थी। देखिए, यह दिस इज़ नॉट सच, यह ऐसा नहीं है, ऐसा ट्रीटमेंट मतलब इलाज या उपचार, या वैसा उपचार नहीं है जैसा, ये जाने जैसा आई एक्सपेक्टेड, जिससे मुझे उम्मीद थी, है ना। या ऐसा उपचार नहीं है, या ऐसा इलाज नहीं है यार जिससे मुझे उम्मीद थी, मेरी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा ये इलाज, तो ठीक है ना। तो दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को फिल इन द ब्लैंक्स करना था। हमारे पुस्तक एग्जाम में आते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस के नाम से आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स के नाम से आ जाते हैं। कुछ वर्ड दे देते हैं ब्रैकेट में, और आपको समझ के, पॉइंट को समझ के, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रख के आसानी से भर सकते हैं। यदि आपने इससे पहले वाली क्लास देखी तो और इजीली फिल कर सकते हो, और इसे भी कर सकते हो। देख लीजिएगा, मैं भले से आपको एक बार और बता देता हूँ कि ये जो उपचार किसी को बताना ना, मेरे अंकल की ओर से यह उपहार है, मेरे अंकल की तरफ से यह उपहार है, किसी को भेंट कर रहे हैं, है ना। तो दिस आएगा, पॉइंट हाथ में है, नियर है, सिंगुलर है, आ गिफ्ट है ना, सिंगुलर है, ये भी देखा करो। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, क्योंकि देख लीजिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों है, क्योंकि नाउन के लिए आया है, ना कि नाउन के पहले आया है, ठीक है ना। ये नाउन के लिए आया था, दिस इज़ अ गिफ्ट, यह उपहार है, ठीक। बोथ बुक्स आर गुड, बट अब 2 किताबें हैं, 2 में से अपन को इस बेटर देने ना कंपैरिजन करना है, तो कि या तो उससे अच्छी है ना, या किताब उससे अच्छी है, या वो किताब इससे अच्छी नहीं है, ऐसे कैसे नहीं बोल सकते, अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे अपने बोलने में ही समझ आ जाता है कि हम कैसे बोलेंगे, तब हम उचित मानेंगे अपने आप को, सेंटेंसेस को। तो दोस्तों, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऑप्शन यदि दे दिया, देखिए ऐसे कोई नहीं देता, इतना टफ चीज़ नहीं पूछते, ऑप्शन दे देते। तो आपको जैसे दिस, इसमें दिस दे दिया, इसमें दैट दे दिया, तो आपको पिक आउट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव का अपना ये क्लास पूरी हुई, फिल इन द ब्लैंक्स वाली। और अब नेक्स्ट हमारा क्या चलेगा, सेलेक्ट करना, इधर छांटना या करेक्ट करना, ऐसा कुछ चलेगा। फिर दोस्तों आगे की क्लास चलेगी वही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लाइफ टाइम हमें काम आती है। एग्ज़ाम से ही मतलब नहीं है, वैसे भी हम एजुकेशन फील्ड में जैसे जैसे प्रमोट होते जाएंगे ना, वैसे वैसे काम आती जाएगी। किसी भी क्लास में जाइए आप, बहुत काम आएगा, बहुत ही काम आएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी